हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बारीकी से समझेंगे जेट एग्जाम के बारे में। जेट की अगर बात किया जाए तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है राजस्थान स्टेट के जो भी छात्र रहते हैं और जो हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आवेदन देते हैं उन सभी के लिए जो है ये एग्ज़ाम हमारा राजस्थान में कराया जाता है। तो इसी तरीके के से जो है जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके अलग अलग स्टेट में या फिर आपके सेंट्रल लेवल पे, तो ये सारे एग्जाम्स की जो है डिटेल्ड आपको जो है हमारी प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे मिलेगा। और बेसिक शिक्षा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको जो है सिर्फ सीयूईटी ही नहीं, इसके साथ साथ आपके आईसीएआर और आपके स्टेट लेवल के जो एग्रीकल्चरल एग्जाम्स होते हैं उन सभी की जो है प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। अगर जो बच्चे पहली बार अगर बेसिक शिक्षा पे पहली बार आए हैं तो उन सभी को बता दें कि आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो और आपको आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स से रिलेटेड और आपके सीयूईटी और आईसीआर से रिलेटेड आपके अलग अलग क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो है आपकी पूरी कंटेंट अवेलेबल है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जेट एग्जाम क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट हो सकती है, कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन कौन सी कोर्स में एडमिशन मिल सकता है और किन किन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ों और इस बार 2023 में आपकी जेट एग्जाम कब होगी, इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जो है आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा तो जरूर आपके जितने भी जेट एस्पिरेंट्स हैं उन तक शेयर करिएगा। तो चलिए बारीकी से समझते हैं कि जेट एग्जाम आखिर है क्या। तो बच्चों, जेट एग्जाम अर्थात ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2023, जिसको हम लोग राजस्थान जेट के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान जेट इसलिए क्योंकि ये जो है हमारा राजस्थान वाले बच्चे जो हमारे राजस्थान के छात्र हैं उनके लिए ही जो है ये एग्जाम कराया जाता है। मतलब इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल होना सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अदर स्टेट के बच्चे जो है इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, यह बेसिकली आपके राजस्थान वाले बच्चों के लिए होता है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, कि संयुक्त परीक्षा प्रवेश परीक्षा जेट जो है बच्चों ये आपका जो है 14 मई को होना है। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक कार्यालय में सोमवार को प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य पशु विज्ञान एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी के प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की आयोजना के लिए बैठक की जाएगी। ठीक, और बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी ने की। बैठक की चर्चा के बाद जेट परीक्षा 14 मई को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर कराने का निर्णय किया गया। यानी कि जेट का एग्जाम इस बार 2023 के लिए जो 14 मई को होना है, ये आपके न्यूज़पेपर कटिंग्स में कुछ दिन पहले की ये आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोगों ने आपके साथ साझा किया। अब अगर हम बात करेंगे कि जेट हमारा कैसा लेवल का एग्जाम है, तो यह बच्चों आपका स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है वो राजस्थान स्टेट। जो भी बच्चे हमारे राजस्थान के डोमिसाइल वाले हैं या राजस्थान के जो भी हमारे छात्र हैं उन सभी के लिए जो है ये परीक्षा जो है कराई जाती है। अब दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन यूजी एग्रीकल्चर कोर्स विल हैव टू क्लियर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो भी बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन चाहता है इन राजस्थान के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो आपके राज्यकीय कृषि विश्वविद्यालय है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनमें जो बच्चा चाहता है अपनी एडमिशन लेना, उन सभी को जो है ये एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होगा। दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन यूजी नीड टू क्वालिफाई दिस। अब कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं उनको किन किन कोर्सेस में और किस किस विधा में उनको एडमिशन मिल सकता है तो उसको समझेंगे। यहाँ पे उनकी एडमिशन एग्रीकल्चर में हो सकती है, फूड टेक्नोलॉजी में हो सकता है, डेयरी टेक्नोलॉजी में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इस तरह के तमाम कोर्सेस में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आगे समझते हैं कि आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम कैंडिडेट्स विल प्रोवाइड एडमिशन इन वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ राजस्थान। मतलब जो भी हमारे सरकारी और आपके कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो आपके इसके थ्रू अपना एडमिशन लेती है उन सभी में जो है आपका एडमिशन हो सकता है यदि आपने ये एग्जाम को क्वालिफाई किया। अब इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एडमिशन किस किस कोर्स में आप ले सकते हो जेट एग्जाम को क्वालिफाई करके, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस या फिर होम साइंस, बीएससी
फिशरी साइंस, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी करके जो है टोटल बच्चों आप 8 डिफरेंट कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं राजस्थान के छात्र। यदि उन्होंने जेट एग्जाम को क्वालिफाई किया तो उसकी मेरिट और उनकी नंबर्स के बेसिस पे जो है इन सभी कोर्सेज के लिए वो अपना काउंसलिंग कराएंगे और उन सब में से किसी एक कोर्स में जो है वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों की जो टारगेट रहती है जेट एग्जाम के थ्रू, उनका टारगेट रहता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना। ठीक है, तो आगे समझेंगे कि यह हमारा किस किस विश्वविद्यालय में से पहले आपको जो है एडमिशन फॉर्म की फीस क्या होगी। तो जेट एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है 1250 रुपए प्लस बैंक चार्जेस। अगर कोई भी बैंक से आप करते हो, जिस बैंक से पेमेंट करोगे तो उसकी जो भी चार्जेस रहती है बैंक की, उसके अलावा आपको 1250 रुपए जो है आपकी जेट की एप्लीकेशन फी है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स दोज इंक्लूडिंग फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान। ठीक है, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान के वालों के लिए भी। और फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी 40% एंड अबव डिजेबिलिटी जिसकी होती है, मतलब डिजेबिलिटी कोटा वाले, एससी और एससी एसटी कोटा वाले, उन सभी की फीस जो है 1050 रुपये होगा प्लस बैंक चार्जेज इफ एनी। तो फीस की आपकी क्लियर हो गई कि 1250 आपके जनरल कैंडिडेट्स या फिर अदर आउटसाइड राजस्थान या फिर जो भी डोमिसाइल रहते हैं उन सभी के लिए आपकी 1250 रहेगा। लेकिन जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं या फिर जो हमारे डिजेबिलिटी कोटे के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए जो एप्लीकेशन फीस होगा आपका 1050, यानी कि 200 रुपये जो उनसे आपकी कम रहेगी फीस। उसके बाद अगर बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर जेट एग्रीकल्चर 2023, कैसे हमें अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहला इसके जो है 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो आपको जो जेट एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है उस पर रेगुलरली विजिट करते रहना है। अभी हालांकि फॉर्म्स जो है उसके ओपन नहीं हुए हैं, जैसे होंगे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से आपको संपूर्ण गाइडेंस जो है आपको यहाँ पे मैं करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको साइट विजिट करना है जेट एग्रीकल्चर की, और उसके बाद क्लिक ऑन द लिंक फॉर राजस्थान जेट 2023 के रजिस्ट्रेशन की लिंक आएगी, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विद डिटेल्स लाइक पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल, नाम, पता, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक्स डिटेल, कितना परसेंटेज आया, कहाँ से पास किया, किस कॉलेज से पढ़ा, किस यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये सारी किस बोर्ड से आपने पास किया, इस तरह के तमाम जो है आपकी एकेडमिक्स डिटेल्स को भरना होगा। उसके बाद चौथे स्टेप में आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपकी जो है सिग्नेचर इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट्स आप जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है इतना केबी, 200 केबी, 100 केबी, 400 केबी, है ना। तो जो भी फॉर्मेट वो बताएंगे, जिस भी फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा वहाँ पे, उस फॉर्मेट में आपको अपने फोटोग्राफ्स को और आपकी अपनी सिग्नेचर्स को जो है वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इतना चीज़ें करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट करना होगा थ्रू ऑनलाइन मोड, और उसके बाद सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक द प्रिंट आउट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ऐसे कई बार क्या होता है, आपके फॉर्म भरने के बाद भी एडमिट कार्ड्स वगैरह में कभी कोई इशू आता है, तो उसके लिए आपको अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए बाद में एप्लीकेशन नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, इस तरह के तमाम डिटेल्स के लिए जो है आप लोगों को उस सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 6 अलग अलग स्टेप्स थे। अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट, कितने साल तक जो है आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपका जो है 25 साल है, मतलब जो भी बच्चे 25 साल के अंदर हैं तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। उनकी आयु जो है 25 साल से कम होनी चाहिए, उनकी आपकी एज जो है आपकी वो 25 साल से कम होना चाहिए। लेकिन कब, आपका 1 जनवरी 2023 में जो अगर उनकी एज निकालेंगे आप, तो उसमें आपकी उनकी एज जो है बच्चों 25 साल से कम होना चाहिए, तभी जाके वो जो है एलिजिबल होंगे। अगर उनका 1 जनवरी 2023 का अगर उनका एज जो है 26 साल 2 महीना भी हो रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, 25 साल ही आपकी एज लिमिट दी गई है। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों क्वालिफिकेशन की कितना, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे यूजी कोर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होगी वो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई 12th क्लास और इट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कई जगह पे क्या होता है, आपके कुछ डिप्लोमाज के कोर्स भी होते हैं, ठीक है। तो 12 या फिर 12 से जो बराबरी इक्विवेलेंट जो कोर्स कंसीडर किया जाता है आपके, उसको हम लोग कर सकते हैं थ्रू फ्रॉम बोर्ड्स ऑफ राजस्थान एजुकेशन बोर्ड राजस्थान, अजमेर और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि सीबीएसई और अदर जो आपके स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन सब से भी अगर आपका मान्यता प्राप्त रहेगा तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब सबसे पहले 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे जेट के एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैंडेटरी सब्जेक्ट। तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट पास विथ फिजिक्स, chemistry, biology, mathematics and agriculture as a mandatory subject. PCM is required for BTech candidates.
यानी कि जो भी बच्चा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से अप्लाई करना चाहता है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात उनके अंदर जो है पीसीएम होना बहुत ही अनिवार्य है। बिना पीसीएम का वो बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो है आपके क्या क्या है, तो मस्ट पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर एज मैंडेटरी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स जो है आपके होने चाहिए। इसका मतलब ये है, कुल मिला के सिंपली समझिए कि जो भी बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम से होंगे या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होंगे, वही बच्चा जो है जेट एग्रीकल्चर का एग्जाम दे पाएंगे। जो हमारे आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों परसेंटेज, द मिनिमम मार्क्स कैंडिडेट्स मस्ट हैव 50% मार्क्स इज टू बी एलिजिबल, लेकिन देयर इज रिलैक्सेशन विल बी 5% फॉर SC ST OBC एंड SBC कैंडिडेट्स के लिए जो है आपकी स्टेट बैकवर्ड कास्ट जो होती है, शेड्यूल्ड बैकवर्ड कास्ट, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, इस तरीके से अगर देखेंगे तो उन सब में 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन जनरल कैंडिडेट्स के लिए और ऑल अराउंड के अगर देखा जाएगा तो 50% मार्क्स होना जो उनकी 12th में बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो है फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे। जिनका अगर 50% नहीं है आपके 12th के बोर्ड्स में तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अपियरिंग कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो बच्चे अभी 12th में हैं, इस बार बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं, वो भी हमारे एलिजिबल होंगे। लेकिन जब तक उनकी जो क्या कहते हैं, बाद में कुछ महीने की उनको समय दिया जाता है उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, और इन केस बाद में वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाते हैं तो उनकी एडमिशन रद्द कर दी जाती है। यानी कि जो बच्चे अभी 12th में हैं वो भी आपके अपियरिंग कैंडिडेट के रूप में भर सकते हैं, लेकिन जब एडमिशन का टाइम होगा उस समय जो है उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए। ये जो है जरूर से ध्यान रखिएगा। फॉर अपियरिंग कैंडिडेट्स जो भी बच्चे होंगे उन सभी के लिए ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करेंगे कि एग्जाम मोड, तो राजस्थान जेट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में इसके एग्जाम्स होते हैं। इसके एग्जाम्स जो है आपके CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, आपका पेन एंड पेपर मोड में, ऑफलाइन मोड में इसकी परीक्षाएं होती है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चंस आपके किस तरीके से होता है, तो क्वेश्चंस जो है बच्चों आपके MCQ बेस्ड होता है। द पेपर विल कंटेन MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है होते हैं। और मीडियम क्या होगा, क्वेश्चन विल अपीयर इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में होता है। जो हमारे बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन जो है वो किस मीडियम में आएगा, सिर्फ हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। तो राजस्थान के मैक्सिमम छात्र जो है हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं ना, तो इस वजह से जो है आपके ये जो पेपर है ये आपका दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। तो लैंग्वेज की कोई भी बैरियर जो है नहीं होता है। ठीक, दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना है कि टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों वो आपके 200 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द पेपर एंड ड्यूरेशन कितना होगा, कैंडिडेट्स विल गेट 2 आवर्स टू सॉल्व द पेपर। ठीक है, अब क्या 200 क्वेश्चंस आता है तो क्या सर 200 के 200 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होंगे? बिल्कुल नहीं, आपको इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है और उस 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो है आपको अपने एग्जाम्स देने होंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितनी होगी आपकी, 2 घंटे की पेपर होगी, 2 घंटे में आपको जो है पेपर सॉल्व करना होगा और टोटल आपके जो है वहां पे 200 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आपको 120 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होते हैं। अब जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या है, तो सारे जो करेक्ट आंसर होंगे उसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलेंगे और गलत क्वेश्चन के लिए आपका जो है -1 मार्क्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि सही क्वेश्चंस के लिए 4 नंबर और गलत क्वेश्चन के लिए जो है 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम में मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज को ध्यान देना। अब क्वेश्चन वाइज देखोगे बच्चों यहाँ पे तो आपके फिजिक्स के 40 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40, एग्रीकल्चर के 40 और मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि ऑल टुगेदर आपके 200 क्वेश्चंस रहते हैं, जहां से आपको सॉल्व कितना करना है बच्चों, तो सॉल्व आपको जो है 120 क्वेश्चंस ही करने होते हैं और जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उस बेसिस पे जो है आपका मतलब टोटल आपकी जो है पेपर होती है बच्चों वो 480 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बाबू, 480 मार्क्स का। 12 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, 120 × 4 मतलब 480 नंबर का जो है आपका पेपर होना है। अब इन 480 नंबर में यदि आपका 300 के आसपास नंबर है तो आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मिल सकता है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पे यहाँ ध्यान देना है कि किन किन विश्वविद्यालय में हमें एडमिशन मिलेगा। यदि मैंने जेट एग्जाम दिया, क्वालिफाई भी कर लिया, 300 साढ़े 300 नंबर थे मेरे, तो अब मैं किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ या किन यूनिवर्सिटी के लिए मैं एलिजिबल रहूंगा। तो सबसे पहला है आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान, जितने भी हैं, जिसमें एक है आपका स्वामी खेसवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, यहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। दूसरा है आपका MPUAT यानी कि महाराणा प्रताप
यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर। तीसरा आपका यूनिवर्सिटी है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर। नेक्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस बीकानेर। तो ये सब कुछ विश्वविद्यालय हैं जहां आप अलग अलग कोर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, फूड डायट्रिक्स, है ना, इस तरीके जिनमें 8 कोर्सेस मैंने बताया है, उन 8 कोर्सेज के लिए जो है आप इन आपके विश्वविद्यालय जो आपके राजस्थान के कृषि राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो उस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में जो है आप दाखिला ले सकते हो आफ्टर क्वालिफाइंग द जेट एग्जाम 2023। अब यहाँ पे बच्चों कुछ ये रहता है कि क्या सर कैसे तैयारी करेंगे, कैसे हो पाएगा। तो देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं या कहीं पर किसी भी कुछ भी काम करते हो लाइफ में, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना बहुत जरूरी होता है। कहीं भी आपको क्वालिफाई करना है, किसी भी तरह के एग्जाम्स को देना है, तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपको एक अपनी स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी टाइम टेबल बनानी चाहिए और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको इक्वली टाइम दो। बहुत से मैक्सिमम बच्चे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और गलती क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट उन्हें आसान लगता है या जो सब्जेक्ट उनको लगता है कि वो कर पा रहे हैं, उसी सब्जेक्ट्स पे वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोट करते हैं और उसी पे बस अपना काम करते हैं। और जो सब्जेक्ट उनकी कमजोरी रहती है, जिस सब्जेक्ट में उनके नंबर कम रहते हैं, उन पे बहुत अधिक फोकस नहीं करते हैं और वही सब्जेक्ट उनका सिलेक्शन ना होने का कारण भविष्य में बनता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है बच्चों, जो भी बच्चे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, वहां पर आपको एक अपना स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाना है एंड डिवोट इक्वली टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, सब में बराबर का समय दो। हाँ, जिसमें आपको वीक हो, जिसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है, उसमें बल्कि एडिशनल टाइम दो, थोड़ा सा एडिशनल इफोर्ट्स दो, तब जाके आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे, उस सब्जेक्ट मैटर को ग्रास्प कर पाओगे। दूसरा चीज है चेक आउट ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, क्योंकि हमें जो है मंजिल का पता रहेगा तभी हम अपना रास्ता तय कर पाएंगे ना। तो इसीलिए सबसे पहले सिलेबस को भी आपको ध्यान देना है, तब जाके आप जो है उस एग्जाम के लिए तैयारी कर पाओगे। उसके बाद आपको जो है स्टडी मटेरियल और बुक्स, कहाँ से क्वेश्चंस आते, कैसे होता है, इस तरह के तमाम चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बुक्स वगैरह के लिए ध्यान देने के लिए हम और हमारी पूरी टीम जो है आपको गाइडेंस करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हो, क्वालिफाई करना होता है, तो उसकी क्वेश्चन की लेवल, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस तरह के तमाम डाउट्स हमारी तभी दूर हो पाएगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, समझेंगे और उसकी पैटर्न को हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को एनालिसिस करके हम लोग जो है यहाँ पे आपको गाइडेंस करेंगे, ताकि आप लोगों को बता सके कि आपके जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा जो है बच्चों, आपको इंक्लूड एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ द सिलेबस इन योर प्रिपरेशन। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज तक जो है, मान लो एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूं अगर, तो एनिमल हस्बेंड्री से मान लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है 2 साल, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस बार जो है 2023 में बिना एनिमल हस्बेंड्री पढ़े चले जाएंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पूछा जाता है एनिमल हस्बेंड्री से एवरी ईयर क्वेश्चन, ठीक है। या फिर सिंपल हम बात कर ले कृषि प्रसार की, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो इस तरह का जो है गलती, बेवकूफ़ी और भूल नहीं करनी है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ के नहीं जाते एग्जाम में, हमेशा ऐसा हुआ है, आप लोगों ने भी फील किया होगा, उसी से क्वेश्चन जरूर पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोगों को एवरी सिंगल टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, कोई भी टॉपिक को पीछे नहीं छोड़ना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये लेस इंपॉर्टेंट है, सबको इक्वली इंपॉर्टेंट करके पढ़ना है। हाँ, फोकस हमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे करना है, लेकिन तैयारी हमें सारे टॉपिक को करना है, ठीक। उसके बाद जो है डोंट टेक स्ट्रेस एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि आप जानते हो हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर जो है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना, सक्सेस पाना जो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रिपरेशन टिप्स में जो है बच्चों इन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है। अब एक चीज और आप लोगों को बता दें कि बेसिक शिक्षा की पूरी टीम जो है एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए जो है लेकर आई है कृषक बैच। तो जो भी बच्चे हमारे राजस्थान के छात्र हैं या फिर अदर स्टेट के छात्र हैं और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जो है अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अपना परचम लहराना चाहते हैं और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एक कृषि विश्वविद्यालय, सरकारी कृषि विश्वविद्यालय और आईसीआर से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय में अपना दाखिला पाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो है ये हमारा कृषक बैच जो आया है ये काफी लाभदायक होगा। अब ये बैच मुख्य रूप से जो है आपके किसके लिए है, तो आपका CUET, ICAR और आपके स्टेट लेवल के एग्रीकल्चरल एग्जाम्स के लिए है। जैसे कि आपका यूपी वालों का यूपी कैडेट, बिहार के लिए बिहार कंबाइंड, MP पेट,
जेट और आपका जो है नेक्स्ट आपका नेशनल लेवल एग्जाम्स जैसे आईसीआर और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स के लिए जो है ये हमारा होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनके लिए हम लोग तैयारी यहाँ पे कराते हैं कृषक बैच में। अब इस कृषक बैच के कुछ फीचर्स बता दें। ये इसकी जो सारी क्लासेस बच्चों बाइलिंगुअल होनी है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि आपके पेपर्स भी चूंकि दोनों लैंग्वेजेस में आना है, इसलिए आपकी क्लासेस भी हम लोग जो है यहाँ कृषक बैच में दोनों ही लैंग्वेजेस में आपकी पूरी क्लासेस कराई जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोग आपको चैप्टर वाइज डीपीपी कराते हैं, यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट और डेली प्रैक्टिस सीट जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे जो भी चैप्टर्स आपने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड तमाम चीजें जो है आपको उसका डीपीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं आपके जेट एग्जाम्स में उस सबको वहां इंक्लूड कराया जाएगा, ताकि बच्चे जो है जेट का एग्जाम कैसे होता है उसकी टेस्ट के थ्रू जो है वो फील कर सकते हैं और उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप कराया जा सकता है। उसके साथ साथ एग्जाम बेस्ड फुल टेस्ट, जो भी बच्चे राजस्थान जेट की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए जेट के एग्जाम बेस्ड जो है आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की पूरी आपको जो है एग्जाम बेस्ड होकर टेस्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है 100% क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम्स की सॉल्व कर पाओगे अगर आपने इस तरह के टेस्ट को अटेंड किया है। उसके बाद इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पूरी जो क्लासेस मिलेगी कृषक बैच के अंदर, वहां पे कोई भी आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगे, सारे के सारे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। और लाइव क्लासेस जो है आपकी शुरू हो जाएगी 1 फरवरी से, 1 फरवरी से जो है आपकी लाइव क्लासेस हमारी बैच कृषक बैच में जो है शुरू हो जाएगी। तो जो भी बच्चे राजस्थान जेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आईसीएआर को क्वालिफाई करना चाहते हैं और सीयूईटी जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करके आप अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो है ये कृषक बैच काफी लाभदायक होने वाला है और काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल कहने का मतलब कि ये पूरी जो आपकी कृषक बैच की सिलेबस है ये आपका 80 लेक्चर में जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। पूरी 80 लेक्चर में आपकी पूरी सिलेबस को जो है कवर किया जाएगा, जिसमें एक क्लास की ड्यूरेशन आपकी 1 घंटे से ज्यादा की होगी, यानी कि 1-1.5 घंटे की अप्रॉक्स आपकी हर दिन क्लास मिलेगा और आपके 80 दिन में जो आपकी पूरी सिलेबस जो है कंप्लीट कराई जाएगी। इसकी पूरी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल जो है आपको ऐप पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फर्स्ट लेक्चर में किस तारीख को कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा इतना तक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सिलेबस दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले जो है आपके कोर्स को कंप्लीट कराकर आपके रिवीजन को जो है बूस्ट अप करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप करोगे रिवीजन उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा सिलेक्शन पाना। इसके अलावा जो है बच्चों आपके कंप्लीट सिलेबस यहाँ के 100 वीडियोज में हमने बोला है, क्योंकि आपकी 80 क्लासेस होंगे और कुछ आपके स्ट्रेटेजिक सेशंस भी वहां पे हम लोग लेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और कैसे मिस्टेक्स जो है बच्चे करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ड्यूरेशन के दौरान। तो उस तरह की तमाम चीजें मिलकर जो है लगभग आपको 100 वीडियोज में जो पूरी रूप से आपकी पूरी सिलेबस को कन्फाइंड करके आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी आपकी जेट कृषक बैच की। तो जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पाना चाहते हैं, चाहे वो किसी विश्वविद्यालय में हो जो आईसीएआर से मान्यता प्राप्त हो, तो उन सभी के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी का वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आपका कृषक बैच में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर हेल्पफुल लगा हो तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स थे सभी तक ही जो है इस वीडियो को पहुंचाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में आपके जेट, एमपीपेट, राजस्थान, उसके बाद आपका यूपी कैडेट, बिहार कंबाइंड, आईसीआर, सीयूईटी जैसे संपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग, उसके बाद चॉइस फिलिंग, उसके बाद जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन जैसे संपूर्ण चीज़ों के लिए जो है आपके साथ बेसिक शिक्षा और उसकी पूरी टीम जो है अहोरात्र लगी रहती है। तो जो भी बच्चे, अगर आप चाहते हो एग्रीकल्चर में अपनी परचम लहराना और एग्रीकल्चर से अपनी सिलेक्शन पाना, तो उन सभी के लिए जो है कृषक बैच काफ़ी लाभदायक होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बातें करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हमारी टीम और हम वीडियो बनाकर लेकर आएँ, तो जरूर से उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। उस सब पे भी हम और हमारी टीम जो है वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।